अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के या बड़े साइज़ के आपने अपने हिसाब से आलू ले लेने हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 अदद लीमू हैं और एक पूरा पालक का बंच है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी मिकदार को डबल कर लीजिएगा। अब जो आलू हैं इन्हें पील ऑफ कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। अच्छी दुआ में याद रखा करें, अच्छे कमेंट्स किया करें। बारीक साइज़ में आलू जो है उनको कट कर लेते हैं। देखिए इतना साइज़ होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल थिन आपने कट कर लेने हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम फ्राई करते हैं तो ये आलू अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से बेसन जो है वो पक जाता है। तो इसलिए जितने बारीक आलू आपके होंगे उतने ज़बरदस्त, उतने ही क्रिस्पी आपके पकोड़े बनेंगे। और रमज़ान स्पेशल सीरीज़ चल रही है, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं रमज़ान में। इसके साथ आप मिंट मार्गरीटा या लेमनेड की कोई भी ड्रिंक साथ दे दीजिएगा ताकि जो है ये नुकसान ना दें, क्योंकि अफ्तारी के बाद थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं पकोड़े। इसके बाद जी ये देखें, इनकी डंडियाँ जो है पालक की सारी इनको कट कर लेंगे और उसके बाद सारे पालक को बिल्कुल बारीक साइज़ में आपने इसको कट कर लेना है। सारी डंडियों को अलहदा हमने करनी है। ये इसको थोड़ा सा स्लो मैंने इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको दिखा सकूं कि इसको कट कैसे किया था। डंडियों को अलहदा कर लेंगे और पालक जो है इसे बिल्कुल बारीक साइज़ में काटना है। जितना बारीक आप पालक काटेंगे उतने स्पाइसी और उतने ही क्रिस्पी आपके देखें पकोड़े बनेंगे। इतने बारीक आपने इनको कट करना है, जैसे हम साग वगैरह भी कट करते हैं, बिल्कुल बारीक उसी शेप पे आपने इसे कट करना है। इसके बाद मसाले देख लें, ये 1 चम्मच चाट मसाला है, अपने हिसाब से भी आप थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हैं। और ये 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है, एक पूरा चम्मच जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्च उसका है, एक छोटा चम्मच 1 टीस्पून सॉल्ट है, नमक है, 1 ही टीस्पून जो है वो साबुत धनिया है, 1 चम्मच भर के इसके अंदर हमने धनिया पाउडर का ऐड करना है। धनिया बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट देता है, थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाता है। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, दैट्स सुरख मिर्च आपने ऐड करनी है। 400 ग्राम तकरीबन इसके अंदर मैंने डाला था बेसन, फ्रेश बेसन है। और आपने अपने हिसाब से डाल लेना है कि बैटर आपका बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ सब्जियों को बेसन होल्ड कर ले इतना बेसन ऐड करना है। मीडियम आंच पे आपने अच्छी तरह ऑयल को हीटअप करके उसके बाद इसके अंदर पकोड़े जो हैं वो ड्रॉप करने हैं। बिल्कुल छोटे पकोड़े ड्रॉप करने हैं आपने, जस्ट सब्ज़ी को उठाना है और डाल देना है। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम बेसन यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा मज़ेदार, उतने ही क्रिस्पी आपके पकोड़े बनेंगे। और बिल्कुल छोटे साइज़ में डालिएगा ताकि अच्छे से क्रिस्पी बने। अदरवाइज़ क्या होता है, अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से कलर पकड़ लेते हैं। मीडियम हीट जो है वो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी और ना ही कम रखनी है। अगर आप कम रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, तो आपने मीडियम हीट रखनी है इसकी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं एक बैच को जो है वो फ्राई होने में। इसी तरीके से हम सारे के सारे जो बैच हैं वो फ्राई कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसके साथ केचप दे सकते हैं, आप इसके साथ ग्रीन चटनी दे सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसके साथ खट्टी इमली की चटनी भी प्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी प्रेजेंटेबल डिश है, काफ़ी मज़ेदार लगती है। हाई टी में भी आप इसको सेवरी के तौर पे दे सकते हैं। अच्छी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।